दोस्तों, क्या आपको पता है कि नासा ने पार्कर सोलर प्रोब को किस तारीख और किस सन को लॉन्च किया था? जल्दी से हमें कमेंट करके बताइएगा। इंसान ने मंगल ग्रह, जुपिटर, वीनस, मरकरी, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और यहाँ तक कि प्लूटो, जो कि एक ग्रह भी नहीं है, एक ड्वार्फ प्लैनेट है, उस पर भी स्टडी करने के लिए मिशन लॉन्च किया। सूरज की स्टडी करने के लिए भी काफी सारे मिशन भेजे गए, पर सूरज मनुष्य के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसकी डिटेल्ड स्टडी करने के लिए एक बड़ा मिशन लॉन्च करने की जरूरत थी। शायद यही सवाल नासा के वैज्ञानिकों के दिमाग में अटका पड़ा होगा। इसलिए 2018 में नासा ने सूरज की डीप स्टडी करने के लिए एक ऐसा मिशन लॉन्च किया जिसे मनुष्य इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों में से एक माना जा रहा है। इस मिशन का नाम है पार्कर सोलर प्रोब। 1950 के दशक में जब यूजीन पार्कर ने कुछ ऐसा बताया था जिसका उस समय के हिसाब से होना बिल्कुल असंभव था, क्योंकि उनका बताया गया सिद्धांत फिजिक्स के विपरीत काम कर रहा था। दरअसल उन्होंने बताया था कि सूरज का जो वायुमंडल है, जिसे कि कोरोना कहते हैं, यह सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म होता है। वो भी छोटे मोटे अंतर से नहीं, बल्कि बहुत ही ज्यादा अंतर से। सूरज की सतह का तापमान जो कोई अप्रोक्स 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वहीं इसके बाहरी वायुमंडल यानी कि कोरोना का तापमान अप्रोक्स 11 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। अगर इसे सरल भाषा में समझें तो मान लीजिए हमारी धरती की सतह का तापमान अगर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो वहीं धरती के वायुमंडल का तापमान अप्रोक्स 11,000 डिग्री सेल्सियस होगा, जिसका होना असंभव है, क्योंकि उल्टा धरती के वायुमंडल की ऊपरी परत धरती की सतह के मुकाबले ठंडी होती है। इस रहस्य से भरा सवाल वैज्ञानिकों का दिमाग कई सालों से खाए जा रहा था, पर पार्कर सोलर प्रोब से उम्मीदें हैं कि इस सवाल का जवाब देने में यह पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा। लेकिन हाल ही में पार्कर सोलर प्रोब ने तो सूरज के बाहरी वायुमंडल यानी कि कोरोना में प्रवेश किया है, तो यह इतने भयानक तापमान में भी कैसे बचा हुआ है और पूरी तरह से काम कर रहा है? ये पिघला क्यों नहीं? क्योंकि इतनी ज्यादा तापमान में तो किसी भी चीज का बच पाना असंभव है। तो आपको बता दें कि सोलर प्रोब के आगे वाले भाग यानी कि वो भाग जो सूरज से आई डायरेक्ट किरणों और रेडिएशंस को फेस करेगा, उस पर एक 8 फीट बड़ी और 4.5 इंच ब्रॉड सोलर हीट शील्ड लगाई गई है, जो आगे से आने वाले रेडिएशन और हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे पीछे का पूरा मैकेनिज्म बचा रहता है और अच्छी तरह से काम कर पाता है। मगर इसकी पोजीशन यानी कि स्थिति थोड़ी बहुत भी इधर उधर हुई तो बस 10 सेकंड में ही यह प्रोब जल के खाक हो जाएगा। चूंकि प्रोब का सिग्नल पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कम से कम 8 मिनट लगते हैं, जिसकी वजह से इसके जलने की संभावना बिल्कुल बन जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने इसमें 4 लाइट सेंसर्स लगा दिए हैं, जिससे अगर प्रोब थोड़ा भी इधर उधर होने लगेगा तो ये अपने आप ही इन सेंसर्स की मदद से अपनी सुरक्षित स्थिति में वापस आ जाएगा और पीछे जो भी मैकेनिज्म है उस पर सूरज की रेडिएशन और सोलर विंड्स का कोई भी असर नहीं होगा। इस सोलर प्रोब में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, जिससे यह खुद की ऊर्जा की जरूरतों को अपने आप ही तैयार कर इस्तेमाल करता है। मतलब वैज्ञानिकों ने इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी अच्छी तरह से उपयोग किया है, जहां यह प्रोब अपनी ऊर्जा की जरूरत और खुद की सुरक्षा अपने आप ही कर लेता है। इतना अद्भुत और अविश्वसनीय यह मिशन लगभग 2025 तक यानी कि कुल मिलाकर 7 साल चलने वाला है। इस 7 साल के सफर में इस पार्कर सोलर प्रोब ने पहले से ही कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं, जैसे कि मनुष्य ने सूरज के इससे ज्यादा पास आज तक कोई भी चीज नहीं भेजी है। पार्कर सोलर प्रोब किसी भी मनुष्य के द्वारा बनाई गई आज तक की सबसे तेज वस्तु है। बताया जा रहा है कि जब यह अपने सफर के अंतिम पड़ाव में सूरज के सबसे ज्यादा पास होगा, तब इसकी गति लगभग 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यह लगभग न्यूयॉर्क से टोक्यो तक का सफर 1 मिनट में तय किए जाने के बराबर होगा। कुछ भी हो, लेकिन यह सोलर प्रोब अपने अंतिम पड़ाव में पहुंचने तक सूरज से जुड़े बहुत से रहस्यों के जवाब देकर जाएगा, या फिर ये भी संभावना है कि ऐसी जानकारी दे जाए जिससे और भी कई सारे सवाल खड़े हो जाएं। आपको क्या लगता है, क्या पार्कर सोलर प्रोब अपने मिशन में कामयाब हो पाएगा? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।